नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है, बातचीत और मुशावरत से ही हर मसले का हल है। मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने चाहिए। इकाइयों के पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। 1992 के एड्स एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफी नहीं हो सकती। आइन और जमहूरियत पर पुख्ता यकीन, अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा आईनी ओहदों पर रहते हुए बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर केनाल मसले को हल करेंगे। पानी की मुनसिफाना तकसीम का कानून मौजूद है, किसी की हक तलफी नहीं होगी। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग कमेटीज का इजलास आज तरफ। जराये के मुताबिक इजलास शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तजा और दीगर शरीक होंगे। शाजिया मरी कहती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के इंतबाह पर गौर करें, वरना वफाकी हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। सिंध के अवाम ने नई नहरों के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। वफाक नहरों की तामीर के अपने मुतनाज़ मंसूबे से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए। पीपल्स पार्टी के लिए ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। केनालों का मंसूबा बजट से पहले ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध सरापा एहतजाज है। सिंध के लोग जानते हैं अगर कोई केनाल बंद करवा सकता है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवाम दुश्मन मंसूबे बनने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में केनालों के खिलाफ अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। सक्खर में 25 अप्रैल को केनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और कराची में पीपल्स पार्टी केनालों के खिलाफ अवामी जलसा करेंगे। केनाल मंसूबे की आड़ में पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की गई। केनालों की तामीर का फैसला वापस नहीं किया गया तो हुकूमत की हिमायत खत्म कर देंगे। MQM का नहरों के मंसूबे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। फारूक सत्तार कहते हैं दोनों बड़ी जमातें आवाम की आंखों में धूल झोंक रही हैं। सच को सामने लाने के लिए दोनों इतराफ को APC में हकीकत बयान करनी चाहिए। हम पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं, लेकिन हर जगह नाइंसाफियां हो रही हैं और कराची वाले फिर भी डटे हुए हैं। भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी को अब अपनी वाज़ेह पोजीशन देनी होगी। वाटर पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर, फैसले ताकत से नहीं इत्तेफाक राय से होने चाहिए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हमारी लड़ाई सूबों से नहीं इशराफिया से है। अभी तक वाज़े नहीं कि पीपल्स पार्टी केनाल के खिलाफ है या साथ। सिंध के अवाम को आज तक मालूम नहीं पीपल्स पार्टी का असल मौक़िफ़ क्या है। सियासी जमातों की इजाज़त के बगैर कोई केनाल नहीं बननी चाहिए। चोलिस्तान का फैसला सिर्फ CCI को करना है। वाटर पॉलिसी 2018 के मुताबिक 10 मार्च को कोटरी बेड़ाचर छोड़ा जाना था। जून तक सिंध में पानी की शदीद किल्लत रहती है। बलोचिस्तान की सड़क मंजूरी नहीं हुई, धोखा दिया गया। पेट्रोल से बचने वाले पैसे बजट फंड में क्यों नहीं लगाए गए? क्योंकि हुकूमत टैक्स जमा कराने में नाकाम रही। अफगानिस्तान किसी को भी अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न करने दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमसाया मुल्क के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। मुहाजिरीन से मुतल्लिक अफगान हुकाम के साथ 4 उसूली फैसले हुए। मुहाजिरीन की जायदाद के लिए कमेटी कायम कर दी। अफगान शहरियों की वापसी के अमल में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ 30 जून तक ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम फाल हो जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में तेजी आ सकती है। अफगान अशिया पर ड्यूटी को 25% से कम करके 10% कर दिया जाएगा। 10% वाली ड्यूटी कम करके 5% कर दी जाएगी। दौरे के दौरान भरपूर मेहमान नवाजी पर अफगान क़यादत के मशकूर हैं। अफगान हुकाम से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों तरफ से जज्बे के साथ बात की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का काबुल का दौरा। अफगान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सिक्योरिटी और ट्रांजिट ट्रेड पर तबादला ख्याल। काबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंज़ादा और अफगान हममनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ, जबकि बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए आला सतह तबादलों के अज़्म का इयादा किया गया।
इससे पहले नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की सरबराही में आला सतह के पाकिस्तानी वफद ने अफगान हुकाम के साथ मुज़ाकरात किए। मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। गैर मुल्की सरमायाकारों का बिलाखौफ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। वजीर आजम का हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से मुआशी बेहतरी और रोजगार के ज्यादा मौके हासिल हो सकती हैं। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 12% पर आ गया। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा है। कानूनी और मादनियात के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म की ज़राई खुद कफालत के लिए शोबे ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार की हिदायत। वर्किंग कमेटीज फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। सेशन अदालत लाहौर में बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश। समाअत के दौरान बिजली बंद हो गई। कुछ देर के लिए समाअत रोकना पड़ी। शहबाज शरीफ का पेशी पर हलफ। कहा, जो कहूँगा सच कहूँगा, गलत बयानी नहीं करूँगा। वकील ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने आप पर 10 अरब का इल्ज़ाम आम सामने नहीं लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बेहुदा इल्ज़ाम बार बार टीवी पर दोहराया गया। जब बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया, इस वक्त मेरा छोटा भाई दुनिया से जा चुका था। इस वक्त हम 2 भाई थे, तो बानी पीटीआई का वाज़ेह इशारा तो मेरी तरफ था। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी केस जुडिशल कमीशन और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया, जुडिशल कमीशन का मैंडेट आइन के आर्टिकल 175A में दिया गया। जुडिशल कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत अदालतों में जजेस से तकर्री है। मौजूदा केस जजेस की ट्रांसफर से मुतल्लिक है। जजेस ट्रांसफर में आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जवाब में कहा, आइन के आर्टिकल 201 के तहत सदर जज की ट्रांसफर कर सकता है। वजारत कानून की जानिब से ट्रांसफर से पहले 1 फरवरी को चीफ जस्टिस से राय तलब की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस ट्रांसफर पर रजामंदी दी थी। वजारत कानून ने 1 फरवरी को रजामंदी तलब की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हलफ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 22 से 26 अप्रैल तक वफ्द के साथ चीन का दौरा करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद भी वफ्द का हिस्सा होंगे। जुडिशल कमीशन इजलास की तारीख भी तब्दील। 2 मई को होने वाला इजलास अब 19 मई को होगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के अलावा दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुस्तकिले पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद के मुख्तलिफ देही इलाकों का दौरा। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए घरों का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन में घरों के मालिकाना हुकूक की स्नातनी तकसीम की। गाँव हिम्मताबाद में पानी की कमी समेत दीगर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। स्कूल और डिस्पेंसरी का दौरा भी किया। सैलाब मुतासरा खवातीन ने बताया कि हिम्मताबाद के मकीन रिहाइयों कबल जबरी मजदूरी से आज़ाद करवा कर बसाए गए थे। कोई मुल्क भी अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। माजी की नातजुर्बाकार हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसल्जुल चाहिए। हमने जो जंगें लड़ी वो गैरों की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, जिन ममालिक ने तरक्की की इसकी हुकूमत को 10 साल का तसलसल मिला है। भारत इन पॉलिसीज पर अमल करके हमसे आगे निकल चुका। अगर आप खुद जदीद दौर के मुताबिक नहीं बदलेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। हम 3 उड़ानें क्रैश कर चुके हैं, अब 4थी उड़ान पर खड़े हैं। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम और नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ बदल जाएगा। बांग्लादेश
बांग्लादेश मुज़ाकरात में बाहमी एहतराम और अफ़वाह तफ़हीम के माहौल में बातचीत हुई। बाज़ अनासिर झूठी या सनसनीखेज खबरें फैलाकर बढ़ते हुए ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 15 साल के तातुल के बाद मुशावरतों का इनेकाद दोनों ममालिक के दरमियान खैर सगाली और हम आहंगी का सबूत है। गुमराह कुन रिपोर्ट इस अहम पेशरफ्त की अहमियत को कम नहीं कर सकती। जो कहते हैं डील हो रही है, उनकी अकल चली गई। बानी पीटीआई सिर्फ जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेगा। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। आरिफ अलवी ने पिछले हफ्ते आना था, अब वो अगले हफ्ते आ रही हैं। बातचीत बानी के रिहाई के लिए नहीं होनी। बानी पीटीआई तारीख में अपना नाम रकम कर चुके। पार्टी के अंदर मुझ पर मादनियात बिल पास करवाएंगे या नौकरी बचाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो टास्क इस्लामाबाद से मिलता है वो अच्छे बच्चों की तरह इसे पूरा करते हैं। सूबे के तमाम इदारे वज़रा करप्शन में मुलविस हैं। अगर कोई इदारा खामोश है तो नैब है। तहरीक इंसाफ एनआरओ के लिए लोगों के पांव पर पड़ रही है। सूबे में करप्शन हो रही है। पीटीआई के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रही हैं। वज़ीर आज़म को एक बार फिर पेशावर आने की दावत देता हूँ। वज़ीर आला केपी किसी से बातचीत न करने की हठधर्मी छोड़ दें। अडियाला जेल इंतजामिया की पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को लेने से माजरत, जेहलम जेल भेज दिया। हुकाम के मुताबिक खवातीन बैरक में हवालातियों की तादाद ज्यादा होने के बाइस आलिया हमजा को जेहलम भिजवाया गया। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुकदमे में नामजद आदिल और नुमान को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया। शमीम आफ्ताब और उनके ड्राइवर मोहम्मद जाहिद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रही हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मंसूबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द से गुफ्तगू, कहा यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। मरीम नवाज की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश, तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। रियासत ने बहुत मरतबा भटके हुए लोगों के साथ मुज़ाकरात किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा दहशतगर्द मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। लड़ाई रियासत ने नहीं उन्होंने शुरू की। बलोचिस्तान के मसले का हल नौजवानों को वसाइल मुहैया करना है। नौजवानों को मेरिट पर नौकरियां दे रही हैं। जितना चाहें एहतजाज करें, सड़क बंद ना करें। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह भी किया जा रहा है। दुरुस्त रहनुमाई वक्त की अहम जरूरत है। सोशल मीडिया को बेहतरी का जरिया बनाएंगे, मनफी प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकेंगे। सोशल मीडिया सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। बलोचिस्तान में पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है। सोशल मीडिया सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। और गिरदनवाह में एक हफ्ते में दूसरी बार ज़लज़ले के शदीद झटके। लाहौर, पेशावर, दीरबाला, चकदरा, सवाबी, सवात, चारसदा, गिलगित समेत कई इलाकों में इमारतें लरस गई। लोगों में खौफ व हिरास, घर और दुकानों से बाहर निकल आए। प्राइमरी स्कूल लोअर देर की इमारत में दरारें पड़ गई। तलबा महफूज रहे। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। ज़लज़ला ज़ेर ज़मीन 94 किलोमीटर पर महसूस किया गया। बानी पीटीआई से रसाई के लिए हुकूमत की जानिब से पैनिक किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात में भी हमने बानी तक रसाई की शर्त रखी थी। बैरिस्टर गौहर बतौर वकील बानी से मिल लेते हैं। 9 मई के हवाले से CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। बुशरा बीबी तक वकला की रसाई नहीं हो रही, वो किसी की रसाई रोकेंगे। बानी पीटीआई समेत तमाम क़यादत के खिलाफ केसेस बोगस हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा। उमरकोट में हमारी हिमायत के अलावा नून लीग के पास कोई चॉइस नहीं थी। जलसे जलूस करने से आवाम के मसाइल हल नहीं होते। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज करना चाहिए। साजिशों का काम ही प्रोपेगेंडा करना है। वज़ीर आला मरीम नवाज में आम आदमी की खिदमत का करने का जज्बा है।
मरीम नवाज ने कहा, लोगों के घर जाकर फलाही काम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत सूबे के अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। पंजाब हुकूमत अमली इकदाम पर यकीन रखती है। वज़ीर आला मरीम नवाज अवाम की खिदमत का जज्बा रखती हैं। सहाफ़ियों को सहूलियात देने के लिए इकदाम कर रही हैं। अडियाला जेल के अंदर एक ही लिस्ट भिजवाई जाती है। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, लार्जर बेंच के फैसले से आज तक लिस्ट के मुताबिक किसी एक फर्द की मुलाकात नहीं हुई। आईन पाकिस्तान के तहत मेंबर कौमी असम्बली किसी वक्त किसी जेल में मुलाकात कर सकता है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद किसी ने भी अडियाला जेल के अहाते में मीडिया टॉक नहीं की। पंजाब में किसानों को गंदम की कटाई की रकम भी नहीं मिलेगी। नहरों के मामले पर मीटिंग पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया, जब कर रहे हैं। कौमी असम्बली में उमर अयूब की नशिस्त खतरे में पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA-18 हरीपुर में थानवी तहकीकात के खिलाफ जुलाई 2024 से जारी हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है, उमर अयूब की दरख्वास्त इस अदालत के सामने काबिल समाअत नहीं। केस के मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे।